नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। दोस्तों, आज हम एक घटना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं या उस घटना को संज्ञान में लाके आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सामाजिकता और एक पिता पुत्र के रिश्ते को झकझोर के रखे। घटना कुछ इस प्रकार से है। लखनऊ हत्याकांड के बारे में आप लोग अक्सर पेपर में और न्यूज़पेपरों में सुन रहे होंगे। लखनऊ हत्याकांड, जो कि आज कई दिनों से एक रहस्य बना हुआ था, पूर्णतः उजागर हो चुका है। की हत्या क्यों की? उस हत्या को करने के पीछे उसका क्या मकसद था? उसके अंदर कितनी ईर्ष्या अपने पिता के खिलाफ भरी हुई रही होगी कि उसने ऐसे जघन्य अपराध को किया। और एक पिता पुत्र जिनको मित्र माना जाता है या कहा जाता है कि एक पिता का पुत्र से जो रिश्ता होता है, मित्र का रिश्ता होता है, भाई से भाई का रिश्ता मित्र का होता है, उस रिश्ते को तार तार कर दिया। तो चलिए जानते हैं। घटना 20 फरवरी की है। 20 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया जाता है। उससे पहले कुछ कहानियां घर में हो चुकी। हम उन्हीं कहानियों के ऊपर जिक्र करेंगे और जानेंगे कि मानवेंद्र सिंह कौन थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनके बेटे की क्या इच्छा थी, क्या करना चाहते थे। इन्हीं दो विशेष रूप से जो पिता पुत्र है, इन्हीं पर सारी चीजें हम संबोधित करते हुए पूरी घटना को। मानवेंद्र सिंह, जिनकी लखनऊ में बहुत सारी पैथोलॉजी है और ये वहां के एक रसूखदार या कहा जाए कि एक रईस व्यक्तियों में गिनती होती है। इनके कई पैथोलॉजी और कई ठेके चलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, पत्नी का हाल ही कुछ सालों पहले निधन हो चुका है। बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह की जो आलीशान कोठी है, उस कोठी में 3 फ्लोर हैं, जिसमें सबसे नीचे उनके चाचा चाची, अक्षत के चाचा चाची, और एक किराएदार सेकंड फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर में मानवेंद्र सिंह, उनकी बेटी और उनका बेटा अक्षत रहता है। मानवेंद्र के कई महिलाओं से अफेयर थे, जिसकी पुष्टि उनके पड़ोसियों ने की और उनके घर में भी ये चीजें पता थी, जिसका एक बहुत ही बैड इफेक्ट उनके बेटे पर जाता है, जिसके कारण घर में तनातनी का माहौल बना रहता था अक्सर। पहला तो टेंशन ये था। दूसरा टेंशन कि मानवेंद्र सिंह अपने बच्चे को, अक्षत सिंह को, नीट एग्जाम क्लियर करवाने के लिए फोर्स कर रहे थे और अक्षत ने 2 बार नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें वो विफल था। उसका प्रेशर उसके ऊपर उनके पिता बार बार डालते थे। तीसरा, अक्षत का विजन, फ्यूचर विजन। अक्षत का कहना था कि मैं पैथोलॉजी बंद करके एक रेस्टोरेंट कम बार ओपन कर देता हूं, जिससे अच्छा मुनाफा होगा और नए तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसको उनके पिता बार बार नकारते थे। अक्षत के मन में इन सब सारी घटनाओं से एक अलग प्रकार का द्वेष, अपने पिता के खिलाफ एक ईर्ष्या, एक खुन्नस भरा हुआ था। और इसी बीच एक घटना और हो जाती है। हमने बताया आपको, मानवेंद्र सिंह के 2 शराब के ठेके थे, जिनका रिन्यूअल मार्च माह में होना। अब पैसे जो है उनके यहाँ पर रखे हुए थे, जिनके कि रिन्यूअल के समय पे उसको जो है जमा करके रिन्यूअल कराया जाएगा, करीब 50 लाख। 19 फरवरी को उनके पिता आते हैं और घर में जाते हैं, चेक करते हैं कि पैसा सही सलामत है या नहीं है। तो जब पैसे की गिनती होती है तो पता चलता है उसमें से कुछ पैसे लाखों में गायब है, जिसका टोटल शक उनको उनके बेटे अक्षत पर जाता है और जिसके खिलाफ उनको वो काफी डांटते हैं, काफी गुस्सा करते हैं। और इसी बीच वो अपना राइफल भी निकाल लेते हैं और अपने बेटे अक्षत पर तान देते हैं, जिससे अक्षत काफी आहत होता है, पिता के इस व्यवहार से काफी दुखी होता है। इतनी घटनाएं होने के बाद पिता सो जाते हैं, बहन सो जाती है, लेकिन अक्षत नहीं सोता। अक्षत रात में ही सारे विचार बनाने लगता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और उसी में उसके मन में एक विचार आता है हत्या, और फट से वो पापा के कमरे में जाता है और अपने पापा को उसी राइफल से गोली मार देता है। जैसे ही गोली मारता है तो उसको आभास होता है कि उसने काफी गलत कार्य कर दिया है और वह वहीं बैठ के रोने लगता है, पापा सॉरी बोले लगता है। इसी बीच उसकी बहन आ जाती है और जैसे उसकी बहन आती है तो वो अपनी बहन से कहता है कि कृपया इस मामले में तुम टांग मत अड़ाओ, मैं इसको कैसे हैंडल करना है इसको मैं हैंडल कर को देखभाल करने लगता है और रात में ही काफी प्लान बनाता है
काफी प्लान बनाता है। ब्लिंकिट से वो चाकू और आरी ऑर्डर करता है। सोचिए कि उसके मन में कितनी ईर्ष्या, कितनी जो है क्रूरता भरी रही होगी अपने पिता के खिलाफ, कि वो ब्लिंकिट से आरी और चाकू जैसे सामानों को ऑर्डर करके अपने पिता की बॉडी के टुकड़े करता है। पहले दोनों हाथ अलग करता है, फिर दोनों पैर अलग करता है और उनको ले जाकर नदी में बहाता है। सर्च करता है यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज किया जाए, बॉडी सड़े ना, बॉडी को साथ क्या किया जाए। इसके लिए वो इंटरनेट पे काफी रिसर्च करता है और वध जैसी मूवी को भी देखता है, जिससे उसको ये तरीका मिलता है कि बॉडी को काटा कैसे जाए। अब हाथ पैर जो थे वो नदी में ले जाकर फेंकता है, काफी दूरी पे ले जाकर। इसके बाद जो है ये सारी घटनाएं करने के बाद वो जाता है एफआईआर करवा देता है कि उसके पिता गुमशुदा हो गए हैं, और एफआईआर करवाता है तो पुलिस वालों को शक जाता है अक्षत के ऊपर। जब अक्षत के ऊपर शक जाता है पुलिस कार्रवाई के बाद, तो अक्षत से पूछताछ करते हैं। अक्षत का कॉल डिटेल निकलता है तो सारी बातें सामने आती है। अक्षत अपना गुनाह कबूल करता है और कबूल करने के बाद ये सारी घटनाएं वो बताता है कि किस प्रकार से उसने क्या किया। तो सोचिए कि एक पुत्र के मन में ऐसी घटनाओं का उत्पन्न होना या ऐसे ख्यालात का आना क्यों हो? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक पिता पुत्र के रिश्ते में इस प्रकार से बातों को रखना या इस प्रकार से करना उचित था? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमको बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साझा करें एक दूसरे तक। जय हिंद, नमस्कार।